नमस्कार, मैं सीमा नित्य शर्मा। आरएस ज्योतिषालय से फिर से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज हम भावों के परिचय की रोचक श्रृंखला को आगे जारी रखते हुए कुंडली के अगले 4 भावों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है हाउस नंबर 5, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हाउस। ये हमारा त्रिकोण भाव है। एक नंबर पहला हमारा त्रिकोण भाव था। एक को हम त्रिकोण भी बोलते हैं, केंद्र भी बोलते हैं। तो कुछ लोग एक नंबर को त्रिकोण और केंद्र होने के कारण फर्स्ट जो त्रिकोण का इंपॉर्टेंस वो 5th को दे देते हैं। फर्स्ट भाव जो है वो केंद्र और त्रिकोण दोनों है, वो इम्पोर्टेंट तो है ही, क्योंकि लगन और लग्नेश का इम्पोर्टेंट तो मैंने आपको इम्पोर्टेंट है पहले ही बता दिया। लेकिन 5th भाव हमारा पहला त्रिकोण है जो कि केंद्र नहीं है। तो इन दैट वे 5th भाव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब त्रिकोण भाव को हम क्यों इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? बिकॉज वो आपकी लाइफ में शुभता लाते हैं। 5th और 9th भाव हमारे 1, 5, 9 ये तीनों त्रिकोण भाव हैं। तो इनमें बैठे ग्रह आपकी लाइफ में शुभता देते हैं। कुछ ना कुछ अच्छी चीजें आपको पूर्व जन्मों से मिलकर आती हैं, जिसके लिए आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। इसलिए 1, 5, 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में हम बहुत अच्छे से याद रखने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। इंटेलिजेंस एंड एजुकेशन। इंटेलिजेंस लेवल 5th हाउस किसी का अच्छा है तो उसका IQ लेवल बहुत अच्छा होगा और उसको चीजें लर्न करने में बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। प्रोजनी संतान भाव, हमारी आगे आने वाली जनरेशन वो जो है वो प्रोजनी भाव रिप्रेजेंट करता है। 5th भाव, हमारी संतान कैसी होगी, हमारी संतान हमारी रिस्पेक्ट करने वाली होगी या हमसे बना वंश को अच्छे से बढ़ा पाएगी, किस तरह की होगी, वो प्रोजनी भाव 5th भाव से हमें पता चलेगा। नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट। ये भी आपका 5th भाव है। जैसे बहुत सारे लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में भी जाते हैं, जो कि उनका पैशन भी हो जाता है और उनका बेसिकली प्रोफेशन से रिलेशन भी हो जाता है। तो इस तरह से एंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है 5th भाव। नेक्स्ट आ जाता है इमोशंस एंड फीलिंग। 5th भाव इमोशनल बनाता है आपको। 4th भाव मेंटल स्ट्रेंथ देता है। 5th भाव आपको थोड़ा सा इमोशनल बनाता है। नेक्स्ट है अथॉरिटी, पावर एंड फेम भी देता है। अगर 5th भाव आपका बहुत अच्छा है, आपको फेम ऑटोमेटिक अपने आप मिल जाएगी धीरे धीरे। नेक्स्ट है नॉलेज एंड क्रिएटिविटी। आपकी 5th भाव के अच्छे होने से आपकी नॉलेज बहुत अच्छी होगी एंड आप बहुत क्रिएटिव हो। किसी भी आर्ट फॉर्म में भी हो सकते हैं। इवन आप अपना प्रोफेशन किसी आर्ट को भी बना सकते हैं। जैसे कोई बहुत अच्छा पेंटर हो सकता है, कोई बहुत अच्छा पोएट हो सकता है। लेकिन ऑब्वियसली इस सिर्फ एक भाव नहीं, उससे रिलेटेड थोड़े थोड़े और फैक्टर्स हम देखेंगे, तब हम इसकी फेम भी देख पाएंगे कि उस क्रिएटिविटी से वो सिर्फ एक हॉबी की फॉर्म में है या फिर उससे उसको फेम भी मिल सकता है आगे। नेक्स्ट है स्कॉलरशिप, डिवोशन। डिवोशन अगर हम माने तो डिवोशन किसी पर्सन के थ्रू के लिए भी बोल सकते हैं, किसी गॉड के लिए भी बोल सकते हैं। तो डिवोशन वो वाली फीलिंग भी हमें 5th हाउस से पता चलेगी। स्पेक्यूलेशन एंड गैम्बलिंग, जो भी स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, उनके लिए भी 5th हाउस का अच्छा होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट मैंने आर्टिस्टिक टैलेंट को हम नॉलेज एंड क्रिएटिविटी को रिलेट करते हैं। बेसिकली नॉलेज, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक टैलेंट्स, ये है चीजें। नेक्स्ट है पब्लिक स्पीच। हाँ, 5th हाउस आपका सोशल सर्कल भी बनाता है। अगर 5th हाउस बहुत अच्छा है तो आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे और सोशल सर्कल काफी बड़ा होगा। आपको जानने वाले, मानने वाले भी बहुत होंगे। सिर्फ जानने वाले नहीं, मानने वाले भी बहुत होंगे कि जो आपकी बात को फॉलो करने वाले होंगे। तो इस तरह से 5th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोजनी बेसिकली संतान भाव, एजुकेशन, जो हायर एजुकेशन की बात करें, इंटेलिजेंस, तो आपको ये सारे पॉइंट्स दिमाग में ना रेजोनेंस करने चाहिए कि हाँ ये पॉइंट्स मेन थी। छोटे छोटे तो पॉइंट्स हम फिर भी बाद में याद कर सकते हैं, मेन पॉइंट्स हमें याद करने चाहिए अभी, ताकि हम जब प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी पर आएंगे तो उस समय में ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, सिर्फ एक भाव कुछ नहीं बताएगा। भाव, भविष्य, कारक, इन तीनों की इक्वेशन ही काम करेगी। अभी हम भाव पर काम कर रहे हैं। अच्छा, इसका एलिमेंट जो है वो फायर है। 1, 5, 9 हमारे त्रिकोण भाव है
और इसका एलिमेंट फायर है। ये ट्राइन भाव है जिसका हम पहले मतलब मैं इसके बारे में डिस्कशन कर चुकी हूँ कि 1, 5, 9 ट्राइन भाव है और जो आपकी लाइफ में शुभता प्रदान करते हैं। बॉडी पार्ट जो है वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। फिफ्थ भाव अगर अफ्लिक्टेड होता है तो डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं किसी को भी, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को रिप्रेजेंट करने वाला फिफ्थ भाव है। नेक्स्ट है प्राइमरी कारक जुपिटर एंड मर्क्यूरी है इसके, एंड धर्म त्रिकोण का पार्ट है ये। धर्म त्रिकोण में फिर से आपको बता देती हूँ, धर्म त्रिकोण 1, 5, 9 ये हमारे धर्म त्रिकोण होते हैं। फिर से आपको दोबारा से रिवाइज करवा रही हूँ, 2, 6, 10 हमारे अर्थ त्रिकोण होते हैं। 3, 7, 11 काम त्रिकोण होते हैं। 4, 8, 12 हमारे मोक्ष त्रिकोण होते हैं। आगे क्योंकि इन त्रिकोणों के इक्वेशन पर भी हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा जब हम आगे और इसके बारे में डीपली स्टडी करेंगे। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट हाउस आ जाता है सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस को हम रोग, रिपु, ऋण इन 3 नाम से ज्यादा जानते हैं, इसीलिए सबसे फर्स्ट नंबर पे मैंने लिखा है डिजीजेस, क्योंकि रोग भी 6 भाव से ही आता है। और शत्रु मतलब एनिमिटीज जो है, रिपु मतलब शत्रुता, यानी लोग जो आपके बहुत जल्दी से, जिसे बोलते हैं ना कि हमसे कई बार लोग हमने ऐसा कुछ किया नहीं होता फिर भी लोग हमारे से शत्रुता रखते हैं या नाराज हो जाते हैं, वो एनिमिटी भी हमारी 6th भाव से आती है। एंड ऋण, लोन एंड डेप्ट ये भी आपका 6th भाव से होगा। इसमें ट्रांसफर जो आपकी जॉब से रिलेटेड ट्रांसफर है वो वाली ट्रांसफर भी हम 6th भाव से ही देखेंगे। मेंटल स्ट्रेस भी इसी भाव से देखेंगे। फाइट एंड इंजरीज भी हम इसी भाव से देखेंगे। फिर हम अभी के लिए मदर्स यंगर ब्रदर को छोड़ सकते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। पेट्स एंड एग्रीकल्चरल्स भी हम इसी से देखेंगे। लिटिगेशन जो कोर्ट केसेस होते हैं किसी की लाइफ में, कई बार ऐसा होता है कि किसी की लाइफ में अननेसेसरली बहुत सारे कोर्ट केसेस चलते रहते हैं जिसका कोई ऐसा वो नहीं है, तो उसको लिटिगेशन, उसका 6th भाव जरूर कहीं ना कहीं एक्टिव होगा, तभी कोर्ट केसेस चलते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ऑप्ट किया तो उस एग्जाम में आपको कितना फल मिलेगा। अगर आपका 6th भाव अच्छा है, एक्टिव है और बहुत स्ट्रांग है तो आप कंपटीशन विनर होंगे। अच्छा, वन नेगेटिव पॉइंट जो इसके बारे में सबसे ज्यादा है वो डाइवोर्स और सेपरेशन को भी ये दिखाता है। मैरिटल इश्यूज में डाइवोर्स और सेपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसलिए 6th भाव का ज्यादा स्ट्रांग होना उतना अच्छा नहीं है। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेट्स को भी ये शो करता है। तो 6th भाव इतने सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उनमें से मेन इंपॉर्टेंट हम रोग, रिपु एंड ऋण ये तीनों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और अगर किसी की मैरिड लाइफ में इश्यूज आ रहे हैं तो डाइवोर्स और सेपरेशन में भी एंड लिटिगेशन में भी 6th भाव का बहुत बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट हम इसके बारे में अब जानते हैं। ये अर्थ मैंने आपको कहा था 2, 6, 10 अर्थ त्रिकोण है और इसके उपचय भाव हैं ये। एंड बॉडी पार्ट जो रिप्रेजेंट करते हैं वो इंटेस्टाइन एंड किडनीज को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपका 6th भाव कहीं से भी अफ्लिक्टेड होगा तो इंटेस्टाइन और किडनीज में इशू हो सकते हैं, किडनी स्टोन हो सकता है, बिकॉज वैसे भी ये 6th भाव जो है डिजीजेस देने वाला होता है। तो 6th भाव में अगर अफ्लिक्शन होगी तो कोई ना कोई डिजीज तो आएगी, लेकिन अगर 6th भाव स्ट्रांग होगा या कुछ और जो फैक्टर्स हैं वो अच्छे होंगे तो और डिजीजेस से आप बच के निकल भी सकते हैं। बेसिकली इसमें दशा का भी काम होता है, भाव भावेश कारक का भी काम होता है और गोचर का भी काम होता है, तब हम फाइनली प्रेडिक्शन लेवल पर पहुंच पाते हैं। तो इंटेस्टाइन और किडनीज को रिप्रेजेंट करता है बॉडी पार्ट में। इसके जो कारक हैं वो मार्स एंड सैटर्न है। एंड ये अर्थ त्रिकोण है, जैसा कि मैंने बताया 2, 6, 10 अर्थ त्रिकोण है। इसके बाद हम आ जाते हैं कुंडली के 7th भाव पर। अच्छा, 7th भाव वंस अगेन ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लगन का अपोजिट भाव है। 7th भाव लगन का अपोजिट भाव है। दिस इज यू, लगन इज यू एंड 7th भाव रिप्रेजेंट करता है आपका स्पाउस,
आपका आपकी लाइफ में आने वाले जो स्ट्रेंजर्स होते हैं, जो भी अदर पर्सन जो आपकी लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाए, वो 7th भाव है। इसीलिए ये मैरिज, रिलेशनशिप, बिजनेस पार्टनरशिप इनको भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये 7th भाव इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है लॉन्ग जर्नीज, कंपेनियनशिप। कंपेनियनशिप किसी भी टाइप की हो सकती है, बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है या छोटी मोटी पार्टनरशिप्स भी हो सकती हैं। देन अडल्ट्री, सेकेंड चाइल्ड को भी ये रिप्रेजेंट करता है। सोसाइटी एंड अपोनेंट, क्योंकि मैंने अभी कहा कि लगन का अपोजिट है, जस्ट अपोजिट है, इसलिए अपोनेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। और ये मारक भाव भी है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारी कुंडली में 2 मारक भाव होते हैं। पहला मारक भाव जो हमने पढ़ा था वो 2nd हाउस था, दूसरा मारक भाव 7th हाउस है। तो 2 मारक भाव कौन कौन से हैं? 2nd हाउस, 7th हाउस, ये दोनों मारक भाव भी हैं। ये मारक भाव जो हैं, ये जरूरी नहीं कि हर टाइम आपके लिए बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालें आपकी लाइफ पर, लेकिन स्टिल हम उनको कंसिडर करेंगे दोनों तरह से। हाँ, तो अब आ जाते हैं एलिमेंट। एलिमेंट है इसका एयर, टाइप इसका केंद्र। हमने दोबारा से इसको मैं रिपीट कर देती हूँ, 1, 4, 7, 10 ये चारों भाव केंद्र भाव होते हैं। नेक्स्ट बॉडी पार्ट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इसके अंडर आते हैं। प्राइमरी कारक जो है वीनस एंड मर्क्यूरी है। वीनस एंड मर्क्यूरी, वीनस जैसा कि हम आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वीनस हमारा शादी का भी कारक होता है, यानी कि मैरिज लाइफ के लिए वीनस रिस्पॉन्सिबल होता है। और अब मैंने आपको बताया था कि काम त्रिकोण है, ये काम त्रिकोण 3, 7, 11 ये काम त्रिकोण होते हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो नेक्स्ट हाउस आ रहा है वो अष्टम भाव है। अष्टम भाव बहुत बेसिकली अगर मैं कहूं कि अष्टम भाव इन वन वे आप मान सकते हैं, दैट इज द रंध्र भाव भी बोलते हैं हम इसे हिंदी में। रंध्र भाव इन वन वे आप बोल सकते हैं कि डार्कनेस, जो भी सीक्रेट्स होते हैं, हिडन थिंग्स होती हैं, वो अष्टम भाव से रिलेट करती हैं। तो इसके मेन जो ट्रेट्स हैं वो बेसिकली यहाँ पर ऑकल्ट साइंस है। ऑकल्ट साइंस जो होती है वो 8th भाव है। अगर हम जैसे बात करें, हम किसी ज्योतिषी की बात करें, कोई डिटेक्टिव की बात करें, वो डिटेक्टिव मतलब मैंने आपको बता दिया कि जो सीक्रेसी के हिसाब से, तो ये सब 8th भाव से रिलेटेड है। किसी का 8th भाव अगर स्ट्रांग है तो ऑकल्ट साइंस पढ़ सकता है और उसका अच्छे से यूटिलाइज भी कर सकते हैं। 8th भाव सडननेस भी है, जो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें अचानक से हो जाती हैं, वो 8th भाव है। जैसे कि किसी का अचानक से एक्सीडेंट हो गया, कोई अचानक से गिर गया, उसकी बोन फ्रैक्चर हो गई, तो वो सडननेस जो है, डेथ एंड रीजनरेशन भी 8th भाव से आती है। बेसिकली हम बोलते हैं कि 8th भाव डेथ का है, लेकिन अगर 8th भाव स्ट्रांग है तो आयु भी वहीं से आएगी, क्योंकि जो एक भाव स्ट्रांग होने पर आपसे कुछ ले सकता है तो वही भाव उसको देने की भी क्षमता रखता है। तो 8th भाव डेथ भी है एंड रीजनरेशन भी है। नेक्स्ट है क्रोनिक डिजीजेस। अगर 6th भाव, बिकॉज हमने पढ़ा था 6th भाव डिजीजेस है, 6th भाव का रिलेशन कहीं भी 8th भाव से हो जाता है तो वो क्रोनिक डिजीजेस भी रिप्रेजेंट करता है। सीवियर एक्सीडेंट्स, जो कि सडननेस के अंडर भी हम मान सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, 8th भाव एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन भी देता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कोई इंसान है जिसको सडनली सब कुछ छोड़ के संन्यास ले लिया, या फिर कुछ उसकी लाइफ में बड़ा सा चेंज आया, तो वो से ट्रांसफॉर्मेशन भी 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है। प्योरिफिकेशन, लॉन्जिविटी, कॉन्जुगल बॉन्ड, लेगेसीज 8th भाव। सस्टेनेंस ऑफ मैरिज, अभी हमने देखा था 6th भाव जो है वो हमारा सेपरेशन बता रहा था, तो सस्टेनेंस ऑफ मैरिज 8th भाव बताता है, तो इसलिए भी 8th भाव की इंपॉर्टेंस हो जाती है। ब्रेक्स इन लाइफ, ब्रेक्स इन लाइफ जहां भी आपकी लाइफ में कुछ चीजें अचानक होने से पॉज आ जाता है, कुछ चीजें सडनली आपकी लाइफ स्ट्रीम को चेंज कर देती हैं, तो वो भी 8th भाव ही रिप्रेजेंट करता है। इसका एलिमेंट है वाटर। आपको दोबारा से एक बार रिपीट कर रही हूँ, 4, 8, 12 इन सब का एलिमेंट वाटर है
एंड 4, 8, 12 ही आपके मोक्ष त्रिकोण भी हैं। अब बॉडी पार्ट हमारा इसमें NS आ जाता है और प्राइमरी कारक इसका सैटर्न है, बिकॉज हम सैटर्न को ही आयुदाता बोलते हैं या मृत्यु भाव के लॉर्ड भी हम उन्हें बोलते हैं, तो सैटर्न इसका प्राइमरी कारक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं दुस्थान। हमारे त्रिक भाव होते हैं 6, 8, 12, तो हमने इसको त्रिक भाव का भी नाम दिया है, जो कि मैं एक और बार से रिपीट कर दूंगी। त्रिक भाव 6, 8, 12 होते हैं। 3 त्रिक मतलब 3 है, और भाव त्रिक भाव 3 ऐसे भाव जो कि आपको थोड़ा सा डिफिकल्टीज आपकी लाइफ में लाते हैं, वो 6, 8, 12 है। तो इस तरह से आज हमने कुंडली के 4 और भावों की चर्चा की। 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। 5वां भाव प्रोजनी, 6वां भाव रोग रिपु एंड 7वां भाव स्पाउस या बिजनेस पार्टनर। 8वां भाव सडननेस, सम हिडन थिंग्स, रहस्यमयी। तो इस तरह से ये 4 भावों को मैंने समरी में बताया। अब आखिरी पड़ाव, भावों के परिचय के आखिरी पड़ाव पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।